आपने कहा फैसला सुना दें, तो हमने फैसला सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है कि बेंच पर इतराज मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच तश्कील पर अली जफर का इतराज मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बेंच बनाने वाली कमेटी के मेंबर बेंच का हिस्सा हैं, खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबर किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि मैं 63 केस में बेंच का हिस्सा था। क्या अब मैं नजर सानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूँ? क्या ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार से ख़त्म कराया जाता रहा है। मैंने बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की जिन्होंने केस सुना था, लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मखसूस शख्स के लिए नहीं, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। अदालतें जब फैसला करती हैं, कानून के दायरे में रहकर फैसला करती हैं। कायदे अवाम भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। 45 साल बाद फैसला आया कि भुट्टो बेकसूर थे। बेनज़ीर भुट्टो अदालतों के चक्कर काटती रहीं, उनको इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अदलिया को आंखें दिखाई वही लोग मंजूर नज़र बने हुए हैं। बानी PTI पर जितनी केसेस साबित होते हैं, उसके बावजूद अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई बढ़ने की शरह मुसलसल कम हो रही है। मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। पायदार रियासती इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। टैक्स टू GDP में शरह में इजाफा करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इकोनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म का हुक्म है कि हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी, बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं, बैंकों की कर्ज अदाई वक्त से पहले कर रहे हैं। IMF की किस्त आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब तक आ गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर अब 2 माह की इम्पोर्ट के बराबर हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के माली मामलात में बेहतरी आई है। तरसीलात ज़र में इजाफा, डॉलर्स की सप्लाई बेहतर है। महंगाई में कमी के असरात ज़री पॉलिसी पर हैं। बैंकों से कर्ज की शरह में कमी हुई। मुकम्मल डिजिटल बैंकिंग 2025 में शुरू करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के रद्द-ए-अमल में इसराइल ईरान में तेल की पैदावार और दिफाई अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसराइल की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। कहा, ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। जवाबी हमले के वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल चंद रोज में ईरान पर हमला करेगा। इसराइल के मुमकिन हमले से खित्ते में जंग के फैलाव के खदशात। ईरान के सुप्रीम लीडर ने खबरदार किया कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह साबित होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है, ईरान को कीमत चुकाना होगी। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला नाकाम रहा। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। खलीज ताउन काउंसिल का गैर मामूली इजलास भी आज दोहा में तलब कर लिया गया। हमास सरबराह इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेने के लिए 200 के करीब मिसाइलों से ईरान का इसराइल पर हमला। दावा किया कि तल अवीव के नवाह में 3 फौजी अड्डे निशाना बनाए गए। इसराइल के निवातम फौजी अड्डे पर 20 F-35 तैयारे तबाह करने का भी दावा। बहरे रूम में इसराइली गैस प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया। अमेरिका ने मिसाइल हमले रोकने में मदद दी। पेंटागन ने कहा कि इसराइल पर ईरान का ताज़ा हमला पिछले हमले से 2 गुना बड़ा था। अमेरिकी बहरिया ने ईरानी मिसाइल को मार गिराने के लिए 10 से ज़ायद मिसाइल फायर किए। इसराइली अखबार का कहना है कि उर्दन ने भी ईरानी मिसाइल नाकारा बनाया। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। कहा, ईरान का हमला बज़ाहिर नाकाम रहा।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान को ऐसे हमले और हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज बंद करना चाहिए। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की भी ईरान के हमले की मज़म्मत। खित्ते में फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। पंजाब हुकूमत ने जिला फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, मियांवाली, चिन्योट और झंग में दफा 144 नाफिज कर दी। इन अजला में हर किस्म की सियासी इज्तिमाआत, धरनों, जलसों, मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां तैनात, मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। बहावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से जायद कारकुनों पर मुकदमा दर्ज, 5 कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान किया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर तक मजीद मोहलत दे दी, समाअत मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है, वक्त दिया जाए। हफ्ता 10 दिन में हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला जमहूरियत की बुनियाद है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर नाटक किया। बानी रुकन PTI अकबर पावर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतशार की सियासत मुल्क को नुकसान दे रही है। पाकिस्तान इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशार की सियासत मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने का एजेंडा है। कहा मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसलिए इंतशार की सियासत की कॉल दी जा रही है। कानून पास करें कि जब गैर मुल्की शख्सियत आए या कॉन्फ्रेंस हो तो इस्लामाबाद में धरने पर पाबंदी हो। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन, BLA के 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 12 सितंबर को BLA के ठिकानों पर कामयाबी से जॉइंट ऑपरेशन किया। तमाम हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्विस थे। महकमा तालीम में करप्ट अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैट्रिक की तालीम का मयार बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स को पंजाब स्कूल रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत स्कूलों की निगरानी की हिदायत। कहा कोई एक बच्चा भी स्कूल से बाहर न रहे। हर यूनियन काउंसिल के लिए टारगेट मुकर्रर। स्कूल टीचर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए निज़ाम वज़ा करने पर गौर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 1% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $75 फी बैरल की सतह पर मौजूद। WTI खाम तेल $71 फी बैरल में फरोख्त। खित्ते में तनाज़ा बढ़ने के खदशात के पेश नज़र ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पेट्रोल पंप्स पर रश। ईंधन भरने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम का मुल्तान में शानदार हर रिवायती अंदाज में इस्तकबाल। ढोल की थाप पर खुशामदीद कहा गया। घोड़ों का रक्स। इंग्लिश क्रिकेटर वीडियोज और तस्वीर बनाते दिखाई दिए। मेहमान टीम को सकाफती अजरक पहनाई गई।